वेलकम टू एडा वाइन। ट्यूटोरियल 11th में हम लूप्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ नेस्टेड लूप। बहुत से स्टूडेंट नेस्टेड लूप को लेकर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आती, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हमने बिल्कुल बिगनर्स के लिए विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाया है और हम देखेंगे कि एक्चुअली हाउ इज इट वर्क। सो ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेस्टेड लूप होती क्या है। व्हाट आर नेस्टेड लूप? A nested loop is a loop inside another loop। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि nested का मतलब होता है a thing with another thing inside it। So nested loop mean a loop with another loop inside it। इसका मतलब है कि इस लूप में दो या दो से ज्यादा लूप हो सकती हैं। जो आउटर लूप है वो कंट्रोल करती है नंबर ऑफ रोज को और जो इनर लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हमने 12 स्टार प्रिंट करवाए हुए हैं। सो ये अब 12 स्टार में जो नंबर ऑफ रोज है वो 4th है। सो ये नंबर ऑफ रोज को जो कंट्रोल करती है वो आउटर लूप होती है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है और इन नंबर ऑफ कॉलम्स को कंट्रोल करती है इनर लूप। सो अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें समझते हैं। सबसे पहले रेस्टोरेंट टेबल एंड सीट्स। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर मल्टीपल टेबल्स होते हैं और हर टेबल पर मल्टीपल चेयर्स भी होती हैं। सो एक टेबल के ऊपर मल्टीपल चेयर्स होती हैं। सो टेबल हमारे पास आउटर लूप में रखे जाएंगे और सीट्स हमारे पास इनर लूप में रखी जाएंगी। उसके बाद स्कूल, क्लासेस एंड स्टूडेंट्स। अब एक स्कूल के अंदर मल्टीपल क्लासेस होती हैं और हर क्लास में मैनी स्टूडेंट्स भी होते हैं। सो यहाँ पर भी दो लूप का यूज़ करेंगे हम। नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं उन्हें कंट्रोल करेगी आउटर लूप और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंट्रोल करेगी इनर लूप। अब हम नेस्टेड लूप का बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। नेस्टेड लूप का सिंटैक्स समझने के लिए आपको फॉर लूप का पता होना चाहिए। फॉर लूप को हमने ट्यूटोरियल 10th के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप फॉर लूप को नहीं जानते तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सबसे पहले आपको फॉर लूप समझना होगा, उसके बाद ही आपको नेस्टेड लूप समझ आएगी। फॉर लूप के सिंटैक्स में हमारे पास सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन होती है एंड आफ्टर दैट अपडेशन होती है। इसी कंडीशन में हम बताते हैं कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और इनर लूप की जो कंडीशन होती है उसमें हम बताते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। ये आउटर फॉर लूप है और आउटर फॉर लूप की कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इनर फॉर लूप के सिंटैक्स को रखते हैं और इनर फॉर लूप हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को कंट्रोल करता है और आउटर फॉर लूप हमारे पास नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हाउ इज इट वर्क। सबसे पहले हमारे पास आउटर लूप रन्स द फर्स्ट टाइम। ये हमारे पास आउटर लूप है। ये आउटर लूप एक दफ़ा रन होती है, यानी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये हमारे पास एक दफ़ा रन हो जाती है और एक दफ़ा जब रन होती है तो हमारे पास कोड को इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेंड कर देती है। अब यहाँ पर हमारे पास आउटर लूप के एक दफ़ा रन होने से इनर लूप हमारे पास कम्प्लीटली रन होती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेस्टेड लूप का कि आउटर लूप के एक दफ़ा रन होने से इनर लूप कम्प्लीटली तब तक रन होती रहती है जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई। लाइक ये हमारे पास एक दफ़ा रन हुई, इससे हमारे पास नंबर ऑफ रोज प्रिंट हो गया। उसके बाद अब ये हमारे पास 4 दफ़ा लिखे जाएंगे। जो भी कोड हमने यहाँ पर लिखा होगा वो कोड हमारे पास 4 टाइम प्रिंट होगा और इनर लूप के 4 टाइम्स लिखने के बाद वो वापस हमारे पास आउटर लूप में जाती है और आउटर लूप रन्स द सेकंड टाइम। आउटर लूप जब सेकंड टाइम रन होती है तो अगेन हमारे पास इनर लूप कम्प्लीटली रन होती है। अब आउटर लूप जब सेकंड टाइम रन हुई तो ये हमारे पास अगेन इनर लूप 4 टाइम रन होगी। उसके बाद बाहर कोड गया, यहाँ पर अपडेशन हुई तो यहाँ पर 3 कंडीशन चेक हुई, 3 के इक्वल है। सो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई है। वापस कोड को अंदर वाली लूप में भेज देती है और इसके तीसरी बार चलने से इनर लूप हमारे पास कम्प्लीटली रन होती है जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 4 टाइम रन होगा इसका कोड। ये लूप हमारे पास तब तक रिपीट होती रहती है जब तक बाहर वाली लूप फिनिश ना हो जाए। रिपीट अंटिल द आउटर लूप फिनिशेस। अब इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन को देख लेते हैं। द इनर लूप रन्स फुली। हमारे पास जो अंदर वाली लूप होती है वो फुली रन होती है फॉर एवरी सिंगल आइट्रेशन ऑफ अ आउटर लूप। आउटर लूप की सिंगल आइट्रेशन पर इनर लूप कम्प्लीटली रन होता है। नेस्टेड लूप में सिर्फ एक यही बात समझने वाली है कि आउटर लूप के एक दफ़ा रन होने से इनर लूप कम्प्लीटली रन होती है। इसका मतलब है कि कंडीशन 4 टाइम है तो हमारे पास कोड 4 टाइम रन होगा। उसके बाद बाहर आता है, बाहर लूप अगेन हमारे पास फॉर लूप एक दफ़ा चलती है, फिर अगेन हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ कोड 4 टाइम रन होता है। सो हमारे पास इस लाइन में यही कह रहे हैं कि इनर लूप फुली रन होती है आउटर लूप के एक बार रन होने से। अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और वहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, सी आउट, और यहाँ पर हम लिखते हैं रेस्टोरेंट टेबल एंड सीट और उसके बाद यहाँ पर एंड लाइन की कमांड दे देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम फॉर लूप बनाते हैं फॉर, और यहाँ पर हम कहते हैं टीचर टेबल इक्वल टू 1 से स्टार्ट होंगे और टेबल नाम का वेरिएबल जब तक चले जब तक वो लेस देन या इक्वल ना आ जाए 2 के। और उसके बाद टेबल में
इंक्रीमेंट होता रहे। अब ये हमने एक आउटर लूप बना लिया है जिसमें हमने टेबल नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और उसमें इनिशियलाइजेशन वैल्यू हमने 1 डाल दिया और उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है कि टेबल या तो 2 से कम या जस्ट 2 हो सकते हैं और टेबल में हमारे पास 2 तक इंक्रीमेंट होता रहे। उसके बाद यहाँ पर हम इनर लूप बनाते हैं 4 और इनर लूप हमारे पास सीट की होगी इंटीजर सीट स्टार्ट होती हैं 1 से और उसके बाद सीट नाम के वेरिएबल जब तक चले जब तक वो लेस देन या इक्वल ना आ जाए 4 के, यानी एक टेबल के ऊपर 4 सीट्स हैं और उसके बाद सीट में इंक्रीमेंट होता रहे। और ये हमने एक इनर लूप बना लिया और आउटर लूप में हम जो प्रिंट करना चाहते हैं वो हम सी आउट में लिखेंगे सी आउट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेबल नंबर और उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल अपना टेबल वेरिएबल डाल देते हैं और यहाँ पर एंड लाइन की कमांड। अब आप लोग देखें कि यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले टेबल नंबर आपको पता है कि हार्ड कोड लिखा जाएगा सब जगह पर, लेकिन टेबल हमारे पास इस नाम का एक वेरिएबल है, सो हमारे पास ये आइट्रेशंस इंक्रीज होती जाएगी। सबसे पहले हमारे पास 1 प्रिंट होगा यहाँ पर, उसके बाद कंडीशन चेक होकर यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इनर लूप के अंदर जो प्रिंट करना चाहते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे सी आउट में टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम सीट। ये हमने सीट डाल दिया। अब यहाँ पर हम सिंपल सीट नंबर डाल देंगे जो कि सिंपल वेरिएबल में डालना होगा सीट और यहाँ पर हम एंड लाइन की कमांड डाल देते हैं। इसको सेव करके रन करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है टेबल नंबर 1। सो ये हमारे पास आउटर लूप से क्या लिखा गया टेबल नंबर 1 जो कि सिर्फ एक दफ़ा रन हुआ और इसके एक दफ़ा रन होने से हमारे पास ये इनर लूप कम्प्लीटली 4 दफ़ा रन हुआ है। टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम सीट 1 सीट 2 सीट 3 C4 ये हमारे पास 4 दफ़ा रन हुआ है जस्ट बिकॉज कि क्योंकि ये हमारे पास एक इनर लूप है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इनर लूप हमारे पास कम्प्लीटली रन होती है आउटर लूप के एक दफ़ा रन होने से। उसके बाद हमारे पास ये 4 दफ़ा रन हो गई यानी यहाँ की कंडीशन अब डिससेटिस्फाई हुई है। उसके बाद हमारे पास कोड इनर से बाहर आउटर की तरफ गया। अगेन यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट होकर वेरिएबल 2 बन गया। अब 2 हमारे पास 2 के इक्वल है, सो हमारे पास कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है। वापस उसको लिखा जाता है टेबल नंबर 2। यहाँ पर टेबल नंबर 2 अगेन एक दफ़ा प्रिंट हुआ और फिर हमारे पास उसके बाद इनर लूप अगेन कम्प्लीटली रन हुई है। सो अब बाहर भेजता है वापस। अब हमारे पास यहाँ पर आके इंक्रीमेंट हुआ तो 3 हमारे पास ना ही 2 के इक्वल है और ना ही 2 से लेस है। सो यहाँ पर अब कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं है, सो उसको वो इस लूप से टोटली बाहर यानी रिटर्न 0 में भेज देता है। सो ये हमारे पास लूप यहाँ पर एंड हो गई थी। सो ये थी हमारे पास नेस्टेड लूप। नेक्स्ट टॉपिक में हम C++ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ एरे। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून।